हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कक्षा 4 एनसीईआरटी की किताब है जिसमें पर्यावरण दिया गया है। और ये सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सीटेट का जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी बेस पे है। तो बहुत छोटी सी क्लास होगी जिसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों को जानेंगे जो पिछली परीक्षा में पूछी भी गई है सीटेट की, और आगामी परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस हैं। तो किताब के कुछ हमने इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो है रख लिया है। तो आइए देखते हैं। दिया है, बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। कहने का मतलब हमें ऐसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेगा कि बांस के पुल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो उसमें कई ऑप्शन रहेंगे। उसमें एक ऑप्शन असम भी दिया रहेगा। आगे है, असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर आता है। ट्राली, यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। आगे है, सीमेंट का पुल, यह सीमेंट का पुल तथा लोहे की सरिया से बना होता है। बल्लम, यह महत्वपूर्ण है। बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। आपसे यूं ही प्रश्न कर लिया जाएगा, बल्लम से आपका क्या तात्पर्य है। कई ऑप्शन रहेंगे। बल्लम मतलब लोग जनरली डंडा वंडा समझ लेते हैं, जबकि बल्लम केरल में जो है नाव को बोला जाता है। आगे चलेंगे। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पंछियों और जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है। बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ते पाए जाते हैं। हम सिर्फ बुक के जो मेन चीज़ है उसको पढ़ रहे हैं। लास्ट में हम इनसे रिलेटेड प्रश्नों पे ही चर्चा करेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आगे चलेंगे। ऊंट गाड़ी, राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होती है जो कि रेत में भी चल सकती है। ये तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर पूछा जाए ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ होता है तो आप जनरली बता लेंगे कि रेगिस्तान में किया जाता है। बैलगाड़ी का प्रयोग जो है मैदानी इलाकों में किया जाता है, इससे आप जानते हैं। पक्षियों के कान नहीं दिखते हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पंछी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर ही दिखाई देते हैं। मगरमच्छ में भी छोटे छेद और जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। जानवरों की खाल की डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार पूछा गया था। पिछली बार नहीं, इसके पहले किसी सीटेट के पेपर में पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं है। पूछा गया था कि जानवरों के शरीर पे बाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो उसमें रंग दिया था और कई उदाहरण दिए थे। ठीक है, तो उसमें जो है बाल जो है वो आपका सही उत्तर होगा। बाल की वजह से जो है वो डिज़ाइन होती है उनकी। आगे चलेंगे। अब कुछ प्रश्न हैं, देख लेंगे। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। महत्वपूर्ण है। आगे, हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 ग्राम के आसपास होता है। तो हाथियों से रिलेटेड ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको जो है इनडायरेक्टली रूप से घुमा करके जो है परीक्षा में पूछ लेगा। आगे है, हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ये ऐसा प्रश्न आपको पूछ लेगा कि हाथी के झुंड में कौन रहते हैं, हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के झुंड एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं।
12 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। आगे जो हम बताने जा रहे हैं, राजस्थान जोधपुर खेजड़ी गांव से रिलेटेड यहाँ से प्रश्न पूछा है सीटेट में। राजस्थान के इस खेजड़ी गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ हैं। खेजड़ली जो है गांव है, वहाँ पे खेजड़ी के पेड़ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद यहाँ के लोग, जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा और जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। आगे चलेंगे। मधुमक्खी से भी प्रश्न पूछा जाता है। दिया है, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को भी पता चल जाता है रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी का काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल अंडा देती है। आपसे यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कौन सी मधुमक्खी अंडा देती है, तो रानी मधुमक्खी केवल क्या करती है, अंडा देती है। चींटियाँ, दीमक और ततैया, इनके बारे में भी देखते चलेंगे। कह रहा है चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटियाँ अंडे देने का काम करती है। सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती हैं। और काम करने वाली चींटियाँ जो होती हैं वो भोजन ढूंढ कर को बिल तक क्या करती हैं, लाती हैं। आगे है, दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। गांधीधाम अहमदाबाद बलसाल गुजरात में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है गांधीधाम कहाँ पे है, गुजरात बलसाल में है। कोझिकोड केरल मडगांव में है। मडगांव गोवा लाल मिट्टी पाई जाती है। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में कुल 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल पाए जाते हैं। आगे फिर से है बस मधुबनी। हाँ, मधुबनी थोड़ा सा देख लेंगे। मधुबनी अक्सर पूछा जाता है। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। त्यौहार एवं खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। तो पूछा जाता है मधुबनी कलाकारी चित्रकारी कहाँ प्रसिद्ध है, तो बिहार में यह प्रसिद्ध है। और ऊपर यहाँ पे दिया है फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड को टेट 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। फूलों की घाटी कहाँ पूछा जाता है, तो उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी स्थित है। तो और भी प्रश्न है, देख लेंगे। हाँ, बड़ी माँ की बहन को क्या कहा जाता है, तो वलियम्मा कहा जाता है। और माँ की माँ को क्या कहा जाता है, अमुमम्मा कहते हैं। ऐसे पूछ लेगा कि वलियम्मा किसे कहा जाता है, अमुमम्मा किसे कहा जाता है, तो इसे आप क्या करिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ऐसे आपको पूछ लेगा, देखिए कबड्डी के खेल के बारे में दिया दिया गया है। छेड़ गुड्डू हु तू तुता, हा डू 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 छी किट किट किट, ये जो आवाज़ है ये किस में निकाले जाते हैं। ऐसे शब्द दे करके आपसे पूछेगा ये आवाज़ किस खेल में निकाले जाते हैं, तो कबड्डी के खेल में ये क्या किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। आपको बताते चले, हम इसलिए आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसका पाठ्यक्रम ही एनसीईआरटी बेस पे है, तो आपको प्रश्न भी इसी एनसीईआरटी बेस से मिलेगा, थोड़ा सा बड़ा करके, थोड़ा सा घुमा करके पूछेगा, बस और कुछ नहीं। हाँ, नीचे एक प्रश्न पूछेगा कैडम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली है, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है कैडम मल्लेश्वरी, जिनके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, कोई अगर दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, उसमें संशोधन किया जाएगा। और आगामी जो है आगे जो हम ईवीएस के और भी पार्ट जो है अपलोड करते रहेंगे। पूरे सीटेट का जो भी होगा, ठीक है, वो हम आपको जो है कवर करा देंगे।